अभी आ रही होगी बेटा जी वॉइस, अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी, अभी देखेगा अभी वॉइस आ रही होगी, है ना, अभी आ गई होगी। तो क्या है जी, चलेगा, दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन जी, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारे बी फार्मा के फोर्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली यूनिट का पहला ही लेक्चर ही होने वाला है, और अगर जो समय रहा तो हम आगे के भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर लेकिन मेन टारगेट हमारा क्या है, यही रहेगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और बेसिक हमारे हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, है ना जी। और देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री एक बहुत ही मतलब देखा जाए तो टफ सब्जेक्ट देखा जाता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इन द हमारा किसमें बेटा जी, हमारा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हैं तो किस बात का गम है और किस बात की टेंशन है। चलिएगा, तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए दो चीज यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर अगर जो आप वर्ड से ही समझना चाहेंगे, है ना, अब देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बात की जाए तो यहां पर हमारी क्या आ जाएगी बेटा जी, हमारी बहुत विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्रीज एक तो इन्वॉल्व रहेंगी, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। तो यहां पर हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी, यहां पर हम लोग हमारा स्टडी करेंगे हमारा बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी, फिजिकल केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी। तो हम लोग यहां पर ओवरऑल सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट हम लोग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इंटरलिंक्ड द इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू बायोलॉजी। क्या बात बोली गई बेटा जी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी साइंस की वो ब्रांच होती है जो क्या करती है, इंटरलिंक्ड, यानी कि अंदर ही अंदर जोड़ती है किसको, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। किसको, केमिस्ट्री किससे, बायोलॉजी से। तो देखिएगा यहां पर हमारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिसिस, है ना, ये सब के सब हमारी रहेंगी, यानी कि जो केमिस्ट्री है ना जी। और हमारा क्या है बेटे जी, मिड केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि फार्माकोलॉजी और बायोलॉजी, ये सब के सब मिलकर के हमारी क्या बनाती है बेटे जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री बनाती है। यानी कि क्या, हमारी केमिस्ट्री किससे इंटरलिंक्ड हो रही है, बायोलॉजी से इंटरलिंक्ड हो रही है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। और यहां पर हमारी फार्माकोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करके ही पढ़िएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेडिसिन केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बोला था, बोला था नहीं बोला था जी। चलेगा, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन तो सभी को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हमारे आगे फर्दर, अभी डेफिनेशन हमारा बस जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ है। तो देखिएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद मेडिसिन, बायोलॉजी एंड फार्मेसी, हमारा क्या बेटा, हमारा कंबाइनली क्या बात बोली गई कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी ऐसी ब्रांच होती है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी क्या है, ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जहां पर हमारी मेडिसिन, हमारी बायोलॉजी और हमारा क्या बेटा जी, हमारा फार्मेसी एक दूसरे के साथ में क्या बेटा जी, कंबाइनली अटैच्ड है ना। जहां पर हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री तो है ही, मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम है तो भाई। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जहां पर हम लोग कंबाइनली स्टडी करते हैं मेडिसिन के बारे में, फार्मेसी के बारे में और हमारा बायोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, चलेगा। इट इन्वॉल्व ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, यहां पर हमारा क्या रहेंगे बेटा जी, देखिए लिखते रहिएगा, क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस रहेंगे, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय मोर लॉजिकल हमारा अप्रोच फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड हमारा। और क्या है कि जो हमारा क्या बेटा जी, और यहां पर देखो एक तो हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, हमारे ऑर्गेनिक हमारा सिंथेसिस यहां पर रहेगी, साथ ही साथ हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर जो रहेगी उसमें मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, ताकि कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो और बेटर अप्रोचमेंट के साथ हमें देखने को मिल सके, और मैनकाइंड के लिए वो और अच्छे से काम कर सके। मैनकाइंड जो कंपनी है ना, वो नहीं, मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए और अच्छे से वो काम कर सके। यानी कि क्या
कि हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में बात की जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मेडिसिन है वो लैब में कैसे सिंथेसाइज की जा रही है, कैसे बनाई जा रही है ना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस उसकी कैसे की जा रही है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है बेटा जी कि उसके स्ट्रक्चर में हम और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट हैं, है ना, अभी कोई एक मतलब आईफोन 16 आया था, फिर 17 आया, अब 18 में क्या मॉडिफिकेशंस किए जाएं। जैसे आपने सुना होगा कि एप्पल भी एक सैमसंग की तरह फ्लिप वाला फोन लॉन्च करने की सोच रहा है ना, कि फोन फ्लिप होगा, है ना, जैसे फ्लिप हो जाता ना सैमसंग के फोन्स, ऐसे क्या है कि एप्पल भी अपना लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है कि क्या मॉडिफिकेशन किए जाए जो ह्यूमन बींग्स के लिए और बेटर रहे, तो वही चीज यहां पर है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी, कि हमारा क्या बेटा जी कि हमारा जो मेडिसिन है, जो हमारी पर्टिकुलर ड्रग है, उसमें और क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, है ना जी, उसमें और क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं ताकि कि वो मैन काइंड के लिए और बेटर अप्रोचमेंट के साथ में हमें देखने को मिल सके। उसके अलावा ड्रग डिजाइनिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब किसी भी ड्रग का डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, ये भी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्या होता है बेटा जी, एक मेजर पार्ट होता है ना, हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन द फील्ड ऑफ थेरेपेटिक्स मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लेज एन, हमारा क्या बेटा, हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रोल हमारा क्या है कि थेरेपेटिक्स के अंदर, अब देखो सिंथेसिस के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, साथ ही साथ हमारा ड्रग की डिजाइनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसी के साथ साथ थेरेपेटिक फील्ड में भी जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो एक हमारा क्या बेटा जी इंटरडिसिप्लिनरी रोल हमारा प्ले कर रहा है ना, यानी कि थेरेपेटिक्स में भी, हमारा डिजाइनिंग में भी, और हमारा क्या बेटा जी हमारा सिंथेसिस में। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी एंड हेल्प टू लिंक बायोडायनामिक बिहेवियर विद केमिकल रिएक्टिविटी हमारी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अपना क्या बात बोलेगे बेटे जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और क्या कर रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है किस किस के बीच में, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बीच में, है ना, हमारे जिसको हम SAR बोलते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो जो स्ट्रक्चर है और जो एक्टिविटी है उनके बीच के रिलेशनशिप को भी एस्टेब्लिश कर रहा है कौन बेटा जी, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। और इसी को हम लोग हर ड्रग के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, SAR बोलते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि हमारा स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, यह भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री ही हमें बताता है। साथ ही साथ हमें हेल्प करता है किस बेटा जी, बायोडायनामिक बिहेवियर कैसा रहेगा, जो हमारे केमिकल रिएक्टिविटी और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको लेकर के, ये भी हमारा कौन एस्टेब्लिश करता है बेटा जी, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री ही एस्टेब्लिश करता है। अगर जो बात क्लियर हो तो देखिएगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि अगर जो बात की जाए तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम लोग मेडिसिन, बायोलॉजी और फार्मेसी को कंबाइनली स्टडी करते हैं। अगर जो बात की जाए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस रहेगी न्यू कंपाउंड्स की हमारी, साथ ही साथ हमारा है ना कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस इन्वॉल्व रहेगा, उसी के साथ साथ हमारे स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन किया जाएगा ताकि वो और बेटरमेंट के साथ में मैनकाइंड के लिए हमारी पर्टिकुलर ड्रग काम कर सके। हमारी ड्रग की डिजाइनिंग में हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। थेरेपेटिक हमारा जो थेरेपेटिक मेडिसिनल केमिस्ट्री वहां पर भी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किस किस के बीच में, हमारे स्ट्रक्चर उसकी एक्टिविटी के बीच में। तो ये हमारे क्या बेटा जी मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर हमने बताए। अब देखिए, अगर जो हम लोग IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इट कॉर्नर विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंपाउंड एट द मोलिकुलर लेवल। हमारा कि हमारा IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए तो हमारा IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है कि बेटा जी डिस्कवरी हमारे यहाँ पर रहती है, डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर होता है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हमारा होता है, इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किसका बेटा जी, मोड ऑफ एक्शन का, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें यहाँ पर किसी कंपाउंड की किसी मोलिकुलर लेवल पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, सिंथेसिस इन्वॉल्व रहेगी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR जो कि मैं आपको बता चुका हूं, रिसेप्टर इंटरेक्शन हमारा इन्वॉल्व रहेगा, और हमारा ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमारा इन्वॉल्व यहां पर रहेगा। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में है। ठीक है जी, अब जहां पर देखिएगा, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री और किस चीज में हेल्प करती है हमारी, molecule contribute to the medical field and design modification can be
डन फॉर गेटिंग द मोर बेनिफिशियल इफेक्ट हमारा। ये बॉन्ड हम पहले भी देख चुके हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे क्या बेटा जी, हमारा कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे, साथ ही साथ हमारा उस की डिजाइनिंग में और क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि वो और बेटर इफेक्ट अपना शो कर सके, ये सब कुछ हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही देखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिक फॉर्म हमारा। अब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे आइसोमेरिक फॉर्म में भी डिफरेंशिएट करता है। अब यहां पर कैसे करता है, अभी हम लोग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो वहां से हमें ये चीज पता लगेगी। तो देखिएगा हमारा जैसे एल है यानी कि डोपा है, लीवोडोपा, ये हमारा यूजफुल रहता है हमारा बेटा जी पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। वहीं पर डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारा डोपा है ना, डी डोपा हमारा, ये हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोन डी होता है, ग्लूकोन डी, अभी हम लोगों ने, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वहां पर ये बात मैं आपको बताऊंगा, है ना, यहां पर भी आगे वहां पर भी बताएंगे। ठीक है जी, लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हमारा क्या है कि आपने देखा होगा ग्लूकोन डी होता है, ग्लूकोन एल क्यों नहीं होता है, ग्लूकोन डी होता है क्योंकि हमारा क्या बेटा बॉडी के अंदर जाकर के इसका ये क्या है, मेटाबॉलिज्म इसका हो जाता है, इसका नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज लेते हैं, लीवो रोटेटरी लेते ही नहीं है। ऐसे हमारा यहां पर है कि हमारा जो लीवोडोपा रहेगा ये तो हमारा क्या करता है, पार्किंसन डिसीज पर हमारा ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल रहता है, पर डी डोपा यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो हमारा डोपा रहेगा वो हमारा इनएक्टिव ही रहता है। तो इसको लेकर के भी क्या करेंगे, समझ में आई बात या नहीं है बेटा जी? अगर जो बात क्लियर हो रही हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से फटाफट राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। अब बात करते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहां पर क्या रहेगी, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाइट सेंसिटिविटी, क्रिस्टलाइन हमारा नेचर, अमोर्फस नेचर, है ना, इज ऑल्सो एनालाइज्ड बाय मेडिसिनल केमिस्ट्री। के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की, इन सब को भी एनालाइज किया जाएगा किसके द्वारा बेटा जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि पीएच, बॉइलिंग, सैचुरेशन, स्टेबिलिटी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, आयनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भी हमारी एनालाइज की जाएंगी किसी भी ड्रग की किसके द्वारा, मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा, है ना। मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग जैसे आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि किसी भी ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स रहेंगे उनको भी प्रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा बेटा जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा ही चलेगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाद में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब देखिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में बात की तो देखिएगा हमारा यहाँ पर क्या बेटा हमारा हिप्पोक्रेट्स है ना, हमारा हिप्पोक्रेट्स हमारा यहाँ पर हमारे अलग अलग नाम लिए गए हैं, है ना, हमारा ग्लेनियस हमारा, है ना, हमारा क्या बेटा हमारा डिसोकार्ड्स हमारा, रिकॉर्डेड मेडिसिनल प्लांट अपने। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हुई हमारा क्या बेटा हमारा हिप्पोक्रेट्स के बारे में। हिप्पोक्रेट्स के बारे में बात की तो हमारा बेटा जी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हमारा, कि हमारा 450 बीसी में मॉडर्न मेडिसिन को फाउंड किसने किया बेटा जी, हमारा बेसिकली हिप्पोक्रेट्स ने फाउंड किया। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेडिसिनल सिस्टम हमारा, कि मेडिसिन सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी 450 बीसी में किसने किया, हिप्पोक्रेट्स ने किया। फिर उसके बाद में 3000 से लेकर के 2500 बीसी तक, है ना जी, हमारा बेसिकली मेडिकल प्रिपरेशन आर डॉक्यूमेंटेड इन हमारा ऋग्वेद यानी कि इंडिया एंड हमारा मार्टिंडल मेडिका यानी कि चाइना। क्या है कि 3000 से 2500 बीसी में जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा मेडिकल प्रिपरेशन है वो बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट हुई कहां पर, ऋग्वेद में यानी कि इंडिया के अंदर जो ऋग्वेद है ना, आयुर्वेद, ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद, ये सब थे हमारे। तो ऋग्वेद में हमारी रजिस्टर हुई कब बेटा जी, 3000 से लेकर के 2500 बीसी में डॉक्यूमेंटेड हुई इंडिया के अंदर, और मार्टिंडल मेडिका के अंदर है ना हमारे मार्टियल मेडिका के अंदर हमारी क्या बेटा जी, चाइना के अंदर डॉक्यूमेंटेड हुई। ठीक है जी, आयुर्वेद यानी कि 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले आयुर्वेद डिस्क्राइब्ड बाय चर्क, सुश्रुत एंड हमारा क्या बेटा जी, हमारा वाघभट्ट, कि हमारा क्या बेटा जी 5000 साल पहले आयुर्वेद में हमारा क्या बेटा जी डिस्क्राइब किया गया बाय द्वारा, किसके द्वारा, चर्क के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा और हमारा बेटा जी वाघभट्ट के द्वारा। 19th सेंचुरी में आने के बाद में, 19th सेंचुरी में आने के बाद में हमारा मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि मॉडर्न मेडिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमारी साइड चेन थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन बाय हमारे क्या बेटा आर्लिस सर ने बताया साइड चेन थ्योरी ऑफ ड्रग के बारे में, कब, 1855 में। 19th सेंचुरी में जब हम लोग आए
यहां पर हमें मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में देखने को मिला, साइड चेन थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी ड्रग एक्शन की, जो किसने बताया, हमारा आर्लिस सर ने बताया 1855 में। 1806 की बात की जाए तो हमारा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्टर्नर हमारे यहां पर आए, जिन्होंने क्या किया बेटा जी, मोर्फिन फ्रॉम ओपियम, कि ओपियम में से मोर्फिन को आइसोलेट किया। वहीं पर 1884 में हमारा लोकल एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ कोकेन, कि कोकेन हमारा लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है, इसके बारे में पता लगा 1884 में जी। उसके बाद में देखा जाए 1894 यानी कि 1896 में लोक की थ्योरी ऑफ आर्लिस सर की लोक एंड की थ्योरी आई, जो कल हम पढ़ रहे थे, है ना, ड्रग रिसेप्टर की थ्योरी आई, हमारी ड्रग रिसेप्टर की हमारी थ्योरी आई, है ना जी, ड्रग रिसेप्टर की थ्योरी आई कि लोक एंड की थ्योरी पर हमारे काम करते हैं। 1910 में हमारा बार्गर और डेल हमारे क्या है बेटा जी, एग्जामिन द टिश्यू रिस्पॉन्स ऑफ मस्करिन एंड निकोटीन, हमारा कि मस्करिन और निकोटीन में हमारा जो हमारा क्या है टिश्यू रिस्पॉन्स कैसे होता है हमारा, उसको एग्जामिन किया गया, किसके द्वारा बेटा जी, हमारा बार्ग एंड डेल के द्वारा 1910 में। 1935 में बेटा जी हमारा क्या हुआ, डोमार्क सराय, जिन्होंने हमारा क्या बेटा जी, सल्फोनामाइड डाई बनाई, है ना जी, और जहां हमारे क्या एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी शो करती है। 1944 से 1949 के बीच में हमारे एंटीबायोटिक का आइसोलेशन किया गया, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा आया, है ना, हमारा क्लोरमफेनिकोल हमारा आया, टेट्रासाइक्लिन हमारा आए, तो हमारा क्या बेटा जी, एंटीबायोटिक का आइसोलेशन किया गया। ये टाइम ये कब हुआ हमारा, 1944 से 1949 के बीच में। तो ये हमारे क्या बेटा जी, कुछ हमारे अलग अलग हिस्ट्री और डेवलपमेंट थे, जो कि हमारे 250 बीसी से लेकर के हमारे लेटेस्ट 1944 1949 तक क्या क्या हुआ, ये हम लोगों ने आपको बताया। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी, फटाक से जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और ये जितने भी क्लास में हो और आकर के बुतों की तरह बैठ जाते हो, बेटा जी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि कि आप पे बोला जाता है नहीं, है ना, क्योंकि कि आपके हाथों में मेहंदी लगी है, बेटा रिजल्ट में भी तुम्हारे फिर मेहंदी ही लग जाती है, फिर रोते रहते हो कि बैक आ गई, बैक आ गई, बैक आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस है भैया। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। देखिए, इन विच वी नो दैट रोल ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन आवर बॉडीज इन देयर बायोलॉजिकल एक्शन, हमारा कि क्या है कि हमारे क्या है कि हमें सभी को पता है कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी जो सिलेबस में हमारी दी हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ पर आयोनाइजेशन दिया हुआ है, सॉरी, पार्टीशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, सोल्यूबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमारा क्या बेटा चिलेटेशन है, हमारा प्रोटीन बाइंडिंग है, बायो आइसोमेरिज्म हमारा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब आप यहां पर देखेंगे काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो आप पहले से जानते हैं, जैसे कि आप प्रोटीन बाइंडिंग को पहले से जानते हैं, है ना, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले से जानते हैं, सोल्यूबिलिटी को आप पहले से जानते हैं, आयोनाइजेशन को आप पहले से जानते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा ही रहे। तो कुछ ही प्रॉपर्टीज बचती हैं, है ना। आप देखिएगा, पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में आपने पहले सुना होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो नहीं बोल सकता मैं, पर पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में अगर जो मैं बोलूं भी तो आपने थर्ड सेमेस्टर में इसको भी आप पढ़ के आए हो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर, है ना बेटे जी। अब यहाँ पर बायो आइसोमेरिज्म और अगर जो देखा जाए तो हमारा चिलेटेशन, ये दो प्रॉपर्टीज हमारी मेनली बचती है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पढ़ी है तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हमें सारी के सारी प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटे जी, हमारे आयोनाइजेशन के बारे में, ठीक है जी। अब देखिएगा हमारा आयोनाइजेशन क्या होता है, बात करते हैं किसके बारे में, आयोनाइजेशन के बारे में। अब देखिए, आयोनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर हमारा क्या है कि कोई एटम कोई मॉलिक्यूल हमारा है जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, या तो हमारे क्या जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो देखिएगा हमारा इट इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है कि हमारा क्या बेटा जी, ऐसी प्रोसेस होती है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की जो हमारा क्या कर रहा हो, ब्रेकडाउन होने के बाद में या तो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो या फिर पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो, है ना जी। क्यों? क्योंकि या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा या फिर वो क्या कर रहा होगा बेटा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे होंगे
या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा जी। ठीक है जी। द रिजल्टिंग चार्ज एटम या मोलिक्यूल कॉल्ड एन आयन। अब जो यहां से जो हमारा रिजल्टिंग चार्ज जो मोलिक्यूल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अब ये आयन हमारे दो तरीके के होते हैं, ये आयन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता हमारा कैट आयन और एक होता हमारा एनायन, है ना। कैटायन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और एनायन क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, कैटायन क्या होता है बेटा जी, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, एनायन क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। जैसे मैं यहां पर किसी भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरा NaCl है, NaCl। जब Na हमारा Cl टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हमारा टूटता है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा कैटायन हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। और ये मेरा क्या होगा बेटा जी, एनायन हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से यही हमारा क्या होता है बेटा जी, आयोनाइजेशन होता है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, और जो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो तो। चलिए आगे बात करते हैं जी, और आगे मूव करते हैं रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन हमारा, कि हमारा जो आयोनाइजेशन है उसका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है ना जी, कि जो हमारा आयोनाइजेशन है उसका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन। देखिएगा, रोल ऑफ आयोनाइजेशन इन बायोलॉजिकल एक्शन एक्टिवेट्स इन ह्यूमन, है ना, एनिमल्स। हमारा क्या बेटा जी, कि आयोनाइजेशन का बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल है, कि एक तो एक्टिवेट करना, दूसरा साथ किसके अंदर बेटा जी, ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर एक्टिवेशन के लिए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां पर बेटा जी, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट हो सके उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारा क्या है बेटा, यहां पर एडीएम हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में हमारा इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। गुड बैलेंस ऑफ आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज बेटर फॉर फार्माकोकाइनेटिक, कि हमारा क्या बेटा जी, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का अच्छा खासा बैलेंस ही हमारा फार्माकोकाइनेटिक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने कोलॉजी के अंदर भी बताया है कि भाई जो हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगी उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग, है ना। हमारी ड्रग आयोनाइज्ड कब होगी, जब वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है, तो वही चीज यहां पर है। आयोनाइजेशन फॉर्म इम्पार्ट गुड वाटर सेटिस्फेक्शन हमारा टू द ड्रग विच इज एस्टेब्लिश्ड फूड गुड बाइंडिंग, है ना, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद इट्स रिसेप्टर। क्या है कि आयोनाइजेशन क्या बेटा हमारा एक अच्छा वाटर सोल्युबिलिटी सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है, जिस कारणवश जो हमारे आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हमारी जो ये आयोनाइज्ड ड्रग रहेगी ये अच्छे से बाइंड करते हैं किसके साथ में, उसके रिसेप्टर के साथ में, और अपना बेटर एक्शन शो करती है। इस वजह से हमारा क्या आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। व्हाइल अनआयोनाइज्ड फॉर्म हेल्प द ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये मैंने बात आपको बोली थी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमारी ड्रग मस्ट शुड बी अनआयोनाइज्ड, एंड उसको काम करने के लिए ड्रग शुड बी आयोनाइज्ड। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को बात याद रखनी पड़ेगी। चलेगा, एग्जांपल देखिएगा, जैसे ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक, ये भी बात मैंने आपको कोलॉजी के अंदर बताई हुई है भाई। कोई भी हमारी ड्रग होगी जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, या तो वो वीक एसिडिक होगी या फिर वीक वो हमारी क्या रहेगी बेटे, हमारी बेसिक इन नेचर रहेगी। एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच से एब्जॉर्ब होगी। मतलब कि एसिडिक ड्रग हमारी क्या होगी बेटा जी, स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कि एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पर अनआयोनाइज्ड रहती है, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पर अनआयोनाइज्ड रहती है, तो हमें क्या है, अनआयोनाइज्ड ड्रग ही हमारी एब्जॉर्ब करवानी है। तो इस वजह से हमारी एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच से, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच से हमारी एब्जॉर्ब होती है। द डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, कि हमारा क्या बेटा जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि आयोनाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या था बेटा जी, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी मेडिसिनल केमिस्ट्री की, जो कि आज हमने आप लोगों को बताई, आप लोगों को पढ़ाई। अब आप लोगों को, क्योंकि आज हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ज्यादा ऐसा सच की मैं बोलूं कि कुछ ज्यादा पढ़ लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, बट हम लोगों ने जितना आज पढ़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन में, अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे।
फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी और आज शाम की क्लास में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट आज हमारी शाम की क्लास में खत्म हो जाएगी। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर हो जाएगी। तो जल्दी से बताइएगा आज की क्लास आप सब लोगों को कैसी लगी, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा जी। चलेगा जी, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलता है फिर आप लोगों से शाम को 8:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।